हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर फ्रिक्शन बच्चों हमने स्टार्ट किया था। तो एक लेक्चर हमारा फ्रिक्शन का हो चुका है। हमने बात की थी कि फ्रिक्शन होता क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल आपको दिए थे, है ना। तो बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो कि दो सरफेस के बीच में लगता है। जैसे कि हमने देखा था कि अगर टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो उसके सब टेबल का सरफेस और बुक के सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, तो ही वो क्या हो पा रही है, वहां पर मूव करती है, थोड़ी देर बाद रुक जाती है खुद ऑटोमेटिकली, है ना। ये सारी बातें हमने देखी थी फ्रिक्शन को लेके। फिर हमने बात की थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हो गया। हमने अलग अलग एग्जांपल दिए, देखा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन एक हमारे लिए एक नेसेसरी इविल है। मतलब नुकसान तो है फ्रिक्शन का, लेकिन उसका यूज बहुत ज्यादा, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमने कई देखे, जैसे कि हम चल नहीं पाएंगे इजिली, है ना। हमारे जो टायर्स हैं, है ना, जो गाड़ियां चलती है, टायर्स उनके अगर उनके और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होंगे, वो स्लिप करेंगे बहुत ज्यादा, तो अलग एक्सीडेंट्स होने का खतरा हो सकता है। पर उसके डिसएडवांटेजेस भी है कि टायर का क्या हो ना, घिसना बार बार, उनको रिपेयर करने का खर्चा, इस कई सारी चीजें हमने फ्रिक्शन के बारे में समझी थी। आज हम वहीं से अपना टॉपिक आगे करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है ना, क्लास 8 साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रिक्शन। चैप्टर चल रहा है बच्चों हमारा फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो हमने कुछ ये बातें करी थी कि फोर्स क्या है, जो फ्रिक्शन है वो एक नेसेसरी इविल है। फ्रिक्शन नेसेसरी इविल की बात हम कर रहे थे। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, इसकी बात हमने करी थी, है ना। तो हमने देखा कि फ्रिक्शन क्या है बच्चों, एक नेसेसरी इविल है। क्यों? वो क्या करता है बच्चों, इट वेयर्स आउट मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बेरिंग और सोल्स ऑफ शू, है ना। चाहे वो स्क्रू हो, बॉल बेरिंग्स हो या हमारे जूते के सोल्स हो, वो नीचे से क्या होता है बच्चों, घिसने लग जाते हैं। किस कारण? फ्रिक्शन के कारण। तो यू मस्ट हैव सीन वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट द रेलवे स्टेशन में भी आपने ये चीजें देखा होगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है, इट प्रोड्यूस हीट विग्रेसली, रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ मिनट। अगर आप अपने हाथों को, है ना, अपने हाथों को अगर आप जोर से रब करेंगे, है ना, कुछ टाइम तक, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करता है ना। हीट प्रोड्यूस होती है ना, जब दो सरफेस आपस में रब करती है तो क्या निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है ना। तो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगा, व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट थ्रू द रफ सरफेस इट कैचेस फायर। आप देखते हैं कि आपके पास क्या है, ये मैच बॉक्स है ना, मैच बॉक्स, और मैच बॉक्स के यहाँ पर सरफेस के ऊपर आप क्या करते हैं, जब मैच स्टिक को क्या करेंगे, मैच स्टिक को आप रब करेंगे, आप देखते हैं कि क्या हो जाती है, फायर आ जाती है ना, आग लग जाती है, फायर हो जाती है, जो कि हम यूज करते हैं। तो ये कब हुआ, जब मैच स्टिक को आपने क्या किया, रब किया उस सरफेस पे। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो जो मैच स्टिक है वो रब ही नहीं हो पाती, वो तो क्या हो जाती है, फिसल जाती है वहां से। तो फ्रिक्शन के कारण ही तो ऐसा हो पा रहा है, ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है ना। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सर बिकम हॉट व्हेन इट इज रन फॉर अ फ्यू मिनट। आपने देखा होगा मिक्सर में जब आप जूस वगैरह बनाते हैं या कुछ दालें पीसते हैं, आप चटनी वगैरह बनाते हैं, तो उसका जो मिक्सर है, जार है, वो क्या करता है, रोटेट करता है, उसकी जो नीचे मोटर लगी हुई रोटेट करता है काफी देर तक। तो हम देखते हैं कि वो जो जार है वो बाहर से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों हुआ बच्चों, फ्रिक्शन के कारण। जब दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हुआ तो हीट प्रोड्यूस होती है। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। इस तरीके से आपको डे टू डे लाइफ के ढेरों ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे क्या होता है कि फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, है ना।
अगर कोई भी मशीन जब काम में आती है, कोई भी मशीन काम में आती है, तो उससे ना बच्चों हीट निकलती है। तो हीट निकलती है, तो हीट से क्या होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जैसे आपने देखा फ्रिज है ना, तो आपने देखा होगा फ्रिज जब चलता है तो आप अगर उसके साइड से छू के देखेंगे तो वो गर्म रहता है, यानी वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना। इस वजह से हर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसा मशीन जो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन के कारण, तो उससे क्या होता है बच्चों, एनर्जी का वेस्ट होता है ना। तो हम बोलते हैं कि कोई भी मशीन, कोई भी चीज 100% इफिशिएंट नहीं होती। मतलब जितना हम उसको इनपुट दे रहे हैं उतना हमको आउटपुट नहीं मिल पाता, कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें होती है। तो हमने इसी के बारे में बात करना है कि वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन। हमको बात करनी है आज कि कैसे हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, है ना, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज और रिड्यूस कर सकते हैं हम, तो आपने देखा होगा, आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि फ्रिक्शन क्या है, डिजायरेबल है हमारे लिए। फ्रिक्शन क्या है, हमारे लिए डिजायरेबल है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो चीजें, बहुत सारी चीजें हम डेली लाइफ में क्या एज्यूम भी नहीं कर सकते, है ना। तो हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड। आपने देखा होगा कि जो आपके जूते हैं, जूते की सोल्स होते हैं वो ग्रूव्ड होते हैं। ग्रूव्ड मतलब उसमें थोड़ा सा क्या रहता है, एक स्लाइडीपन रहता है। जैसे आपने टायर टायर देखे होंगे, जो टायर होते हैं, टायर में भी ना पीछे से थोड़ा सा क्या होता है, एक पार्ट हल्का सा ऊपर की तरफ निकला रहता है, मतलब कभी वो स्मूथ नहीं रहते, है ना। ऐसे क्यों बनाए जाते हैं, शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ताकि शूज को क्या हो, अच्छे से ग्रिप मिल जाए फ्लोर पे, जब हम चले ना तो ग्रिप अच्छे से मिले उसको, है ना, फ्रिक्शन हो। अच्छा, दूसरी, हम इजिली सेफली मूव कर पाए। इसी तरीके से जो आपके टायर्स होते हैं कार ट्रक्स के, बुलडोजर के, उनको भी क्या होती है, ग्रिप प्रोवाइड होती है विद द ग्राउंड। तो वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स। हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे हम फ्रिक्शन को, जब हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम। बाईसाइकिल में लगाए, हम ऑटोमोबाइल्स में लगाए। तो व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल द ब्रेक पैड्स टू डू नॉट टच द व्हील्स, है ना। जब आप क्या करते हैं, बाईसाइकिल चला रहे हैं, तो जो ब्रेक पैड्स हैं वो व्हील्स को टच नहीं करते। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक, जैसे आपने क्या करा, ब्रेक को प्रेस करा, है ना, तो ब्रेक को प्रेस करते ही, प्रेस द ब्रेक लीवर, ये जो पैड्स हैं आपके क्या हो जाते हैं, अरेस्ट कर देते हैं मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। भाई ये आपके पास क्या है, ये कोई रिम है, ये रिम है। तो जब नॉर्मल आप बाइसाइकिल चला रहे हैं तो उस टाइम जो ब्रेक पैड्स और जो व्हील है उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा, वो इजिली चल रहे हैं। लेकिन जैसे आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक पैड्स लगाए, तो जो ब्रेक पैड्स हैं वो क्या आ जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे, किसके, इस व्हील के कांटेक्ट में आ जाएंगे। और ब्रेक पैड्स क्या करेंगे, व्हील के जो मोशन है उसको रोक देते हैं, व्हील के मोशन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फ्रिक्शन के कारण ऐसा हुआ, तो व्हील स्टॉप मूविंग, है ना, व्हील रुकना हो जाता है। यू माइट हैव सीन द कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। आपने देखा होगा कि जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले अपने हाथों में सॉइल को रब करते हैं। या आपने देखा होगा जिम वगैरह में जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा चूने को अपने हाथों में क्या करते हैं, रब करते हैं, ताकि उनको वो चीजें उठाने में बेटर ग्रिप मिल जाए, है ना। तो कबड्डी प्लेयर भी ऐसे करते हैं। जिमनास्ट, मैंने आपको बताया कि दे अप्लाई सब कोर सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप इन सम सिचुएशन, जहाँ पे हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड नॉट वांट टू मिनिमाइज इट। कहीं कहीं ऐसे होता है कि जो फ्रिक्शन है अनडिजायरेबल है और हमें वहां पे उसको मिनिमाइज नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। Why do you sprinkle fine powder on the कैरम बोर्ड, है ना। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड में, जब कैरम बोर्ड खेला होगा आपने, तो आप पाउडर छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं पाउडर, क्योंकि हम वहां पे फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, बट
मिनिमाइज कर रहे हैं, फ्रिक्शन को हम कम कर रहे हैं। क्योंकि अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, अगर कैरम बोर्ड में फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो जो आपकी जो कैरम बोर्ड की जो वो है वो इजिली क्या होगी, मूव नहीं कर पाएगी, और है ना, और वो अंदर जो उसके बॉक्सेस रहते हैं वहां पे नहीं जा पाएगी। तो उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, है ना। हम वहां पे क्या कर रहे हैं, पाउडर को स्प्रिंकल कर रहे हैं ताकि स्मूथनेस मिल जाए हमें, स्मूथनेस मिल जाए हमें, है ना। तो यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर poured ऑन द हिंग्स ऑफ अ डोर, द डोर मूव स्मूथली। आपने देखा होगा जब डोर ना जाम हो जाता है, जाम कैसे हुआ बच्चों, कि डोर और उसके जो सरफेस के कांटेक्ट में ना, मतलब कांटेक्ट इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा हो गई है, इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा हो गई तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, उस वजह से वो जो डोर है वो इजिली क्या होता है, खुलता नहीं, यानी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है। उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर ऑयल डालते हैं। तो ऑयल डालने से हम देखते हैं कि थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाती है, तो अब डोर क्या होता है, स्मूथली खुल रहा है। इसी तरीके से बाईसाइकिल और मोटर मैकेनिक यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन। अक्सर अगर आप अपनी बाईसाइकिल को सही कराने गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा वो ब्रेक सिस्टम पे क्या लगाते हैं आपके, या जहाँ पे वो चीजें होती है वहां पे क्या करते हैं, ग्रीस अप्लाई करते हैं। तो ग्रीस अप्लाई करने से क्या हो रहा है, ग्रीस अप्लाई करने से भी हम क्या कर रहे हैं, उस फ्रिक्शन को खत्म कर रहे हैं, स्मूथनेस दे रहे हैं, ताकि जो मूविंग पार्ट्स हैं वो क्या कर पाए, इजिली मूव कर पाए। तो इन सारे केसेस में हमें क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है ना, समझ है आपको। तो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट, है ना, मूवमेंट बिकम स्मूथ। इंटरलॉकिंग को हमने खत्म कर दिया, हमने मूवमेंट को क्या कर दिया, स्मूथ बना दिया। तो सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या कहते हैं, इनको लुब्रिकेंट्स बोला जाता है। आई बात समझ में, इनको हम कहते हैं लुब्रिकेंट। तो इन सब मशीन, कुछ मशीन्स में इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल और एज लुब्रिकेंट। कुछ मशीन में हम एज अ लुब्रिकेंट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। एंड एयर कशंस बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एयर कशंस होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट। किसी सरफेस में अगर हमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं चाहिए, है ना, जीरो फ्रिक्शन चाहिए, तो क्या हम उसको पॉलिश करके या बहुत अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, ठीक है ना, उसको आप हटा ही नहीं सकते, फ्रिक्शन को एंटायरली तो हटा ही नहीं सकते। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, है ना, कोई भी सरफेस आपकी परफेक्टली स्मूथ नहीं है, कुछ इरेगुलरिटीज तो वहां पे हमेशा देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है ना। अच्छा, ये बात रही। अगली बात है कि व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होती हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करती है ना। व्हील्स क्या करती है बच्चों, फ्रिक्शन रिड्यूस करती है। आपके पास अगर कोई बैग है ना, आपके पास बैग है और आपने देखा होगा आजकल ट्रॉली बैग्स आते हैं, उनपे नीचे क्या लगे रहते हैं, व्हील्स लगे रहते हैं। तो व्हील्स लगने का क्या मतलब है, you must have seen attaches and other piece of luggage fitted with ruler. Even a child can pull such piece of luggage, है ना, छोटा बच्चा भी उसको, उस भारी भरकम सामान को खींच सकता है। इतना इजी क्यों है, why it is so, इसको हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, टेक अ फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। आप कुछ पेंसिल ले लीजिए, उनको आप क्या करिए, एक टेबल के ऊपर रखिए। अब उस पेंसिल, 3-4 पेंसिल के ऊपर क्या करिए, आप थिक बुक रखिए, एक थिक बुक रखिए उसके ऊपर, और फिर उस बुक को क्या करिए, पुश करिए, है ना। तो आप देखेंगे पेंसिल रोलिंग एज दी बुक मूव, जैसे जैसे पेंसिल
क्या करेगी, जैसे जैसे बुक मूव करती है ना, तो पेंसिल रोल करना स्टार्ट करेगी, मतलब अपनी जगह पे रोल कर रही है ना, जैसे सिलेंडर रोल करता है ना, ऐसे ऐसे पेंसिल रोल करेगी। हमने क्या करा, इस तरीके से हमारे पास ये है ना, इस तरीके से हमने इसके ऊपर ये रख दिया। हमने देखा कि ये क्या कर रही है, रोल कर रही है, अपने अपनी जगह पे ऐसे रोल करने स्टार्ट करेंगे जब बुक को हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है ना, बुक को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आपने देखा, तो ऐसा वाई डू यू फील इट इजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट। अगर आप बुक को क्या करो, टेबल के ऊपर सिंपल, मतलब ऐसे बुक रखी हो और टेबल के ऊपर आप क्या करो, उसको ऐसे स्लाइड करो, तो इसके मुकाबले बुक को यहाँ स्लाइड करना, पेंसिल के ऊपर स्लाइड करना ज्यादा क्या है, इजी है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू इस वाले पार्ट के, है ना। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए भाई बच्चों कि डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज बीन रिड्यूस्ड। जो बुक के मोशन पे रेजिस्टेंस लग रहा था ना, यानी आप बुक को जब मूव करवा रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। हैव यू सीन हैवी मशीन्स बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मशीन्स होती है उनको मतलब मैनुअली ड्रैग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर टीवी वगैरह में, उनको क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, लॉक्स ऑफ वुड्स होते हैं, उनके ऊपर रख के उनको पुश किया जाता है, तो वो इजिली क्या कर पाती है, मूव कर पाती है। तो जब एक बॉडी रोल करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जब एक बॉडी क्या करती है, दूसरे के सरफेस के ऊपर रोल करती है। ठीक है, क्या बात की हमने कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल करती है, तो जो रेजिस्टेंस मिलता है उसके मोशन को, उसको क्या कहते हैं, हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है ना, उसको कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। आपको समझ में आ गया। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन को। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर देता है। ठीक है ना, रोलिंग फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम कर देता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है ना, रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर, है ना। तो हमेशा इजी होता है किसी बॉडी को रोल करना देन टू स्लाइड। दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज विद रोलर। इसलिए ना सामान को रोलर के साथ खींचना ज्यादा इजी होता है, मतलब उसमें जो व्हील्स लगे हुए ना, तो उससे खींचना सामान को ज्यादा आसान है। अगर आप बैग को ऐसे स्लाइड करेंगे फ्लोर के ऊपर, तो वहां पे आपकी ज्यादा ताकत लगेगी, है ना, ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन उसी में जब अगर टायर लग जाए, यानी रोलिंग फ्रिक्शन आ जाए, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या कर देता है, उसको इजी बना देता है। ठीक है ना,
उसको इजी बना देता है। तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड। इसलिए हम बोलते हैं कि जो व्हील है वो आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है हमारे ह्यूमन बीइंग का। तो सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आपको बताया कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है। भाई स्लाइड करने पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा लग रहा है और रोलिंग करने पे फ्रिक्शन कम लग रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या हो गया, कम हो गया। तो स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेरिंग। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने बहुत सारी मशीन्स में स्लाइडिंग की जगह हमने क्या कर दिया, उसको रोलिंग बना दिया बॉल बेरिंग्स लगा के। आजकल आप घरों में देखते हैं, घरों में जो क्या है हमारे पास चेयर्स हैं, चेयर्स में भी क्या लगे हुए, नीचे बॉल बेरिंग लगे हुए, उनको ड्रैग करना इजी है। आपने देखा शो केस होते हैं उनके नीचे बॉल बेरिंग्स लगे हैं। अगर पहले अगर आप दिवाली वगैरह में साफ सफाई करते थे तो जो क्या होती थी, आपके अलमारी वगैरह होती थी या शोकेस होते थे, अगर उनको स्लाइड करके लेके आना है तो काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल कैसे आ रही है, बॉल बेरिंग्स वाली आ रही है, उनको स्लाइड करना, उनको खींचना थोड़ा सा आसान हो जाता है आपका। तो कॉमन एग्जांपल आर द यूज ऑफ बॉल बेरिंग, आपने देखा बिटवीन द हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैन, है ना, वहां पे आपने देखा बाइसाइकिल्स में आपने देखा। तो ये सारे के सारे मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में समझ में आई होगी इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन की। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करते हैं, है ना। तो फ्लूइड फ्रिक्शन है क्या, आपने देखा कि एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। जो एयर है वो क्या है बच्चों, बहुत लाइट होती है, थिन होती है, yet it exert frictional force on the object moving through it, है ना। एयर आपने देखा लाइट भी है, थिन भी है, पर एयर में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, एयर क्या करती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है उस ऑब्जेक्ट में। सपोज आप कोई ऑब्जेक्ट एयर में इस तरह मूव कर रहा है, तो एयर क्या करेगी, इस डायरेक्शन में क्या करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, जैसे कि बर्ड्स वगैरह जब मूव करती है तो उनपे भी क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। और जो एरोप्लेन्स चलते हैं उन पे भी क्या लगता है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना। उसके मोशन को क्या करते हैं, अपोज करती हैं वो। तो इसी तरीके से वाटर और अदर लिक्विड भी क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, है ना, जब उन पे चलते हैं। आपने देखा होगा जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आगे से आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम अपने हाथों से उसको हटाते हैं, इसी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, आगे मूव कर पाती है ना। तो ये चीजें उस पर चलती है। तो साइंस इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स, है ना। फ्लूइड्स को हम बेसिकली किसका नाम देते हैं, जितनी भी गैसेस हैं और लिक्विड्स हैं इनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स का मतलब जिनकी टेंडेंसी हो फ्लो डाउन होने की, फ्लूइड्स का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूइड का क्या मतलब है, टेंडेंसी टू फ्लो, है ना। फ्लो होने की टेंडेंसी, बहने की टेंडेंसी, वो किसके पास है, सिर्फ बहने की टेंडेंसी सिर्फ गैस और लिक्विड के पास है। गैस और लिक्विड ही ऐसे दो चीजें हैं जो बह सकती हैं। क्यों बह सकती है बच्चों, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो ज्यादा है। इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज लार्ज। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लार्ज है, मॉलिक्यूल्स ना बहुत दूर दूर है, मॉलिक्यूल दूर दूर होने की वजह से क्या करते हैं, इजिली मूव कर पाएंगे, तो इसलिए इनकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो होने की। इसलिए इनकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, फ्लो होने की हो जाती है गैस और लिक्विड्स में। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं ऑब्जेक्ट्स में जब वो मूव कर रहे हो। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग, है ना, आल्सो कॉल्ड ड्रैग। ठीक है ना, समझ है आपको, द फ्रिक्शनल फोर्स
frictional force exerted by fluids are called drags. उसको क्या कहते हैं? ड्रैग बोलते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। किसे कहते हैं? ड्रैग। जो फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाता है? जो फ्रिक्शनल फोर्स आपका फ्लूइड्स लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं, ड्रैग, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, ठीक है ना। जो फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड के केस पे, कि वो किस स्पीड से उस फ्लूइड की तरफ आ रहा है। आई बात समझ में? फ्लूइड्स जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं ना, वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है, उस हिसाब से उस पे लगेगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट का शेप होगा, जिस तरीके से उसका नेचर होगा, उस पे भी क्या करता है? उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होने से आपने पढ़ा होगा साइंस में, स्ट्रीमलाइन बॉडी होने से क्या होता है कि उनको फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। उस फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करने में उन्हें ज्यादा आसानी होती है, तो वो इजीली क्या करते हैं? स्विम कर पाते हैं इन वाटर, है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आया होगा फ्लूइड्स के बारे में, है ना, जो फ्लूइड्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। और भी हमने देखा किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है फ्रिक्शन को अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।